नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। वैवाहिक रिश्ता, विवाह के बाद का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, एक बेहद संवेदनशील दो ध्रुवों का रिश्ता। एक ऐसा ध्रुव जो उत्तरी है और एक ऐसा ध्रुव जो दक्षिणी है। जो दो विपरीत लिंगी का रिश्ता, दो अलग कुल खानदान का रिश्ता, कुछ मामलों में अलग धर्म और संप्रदाय का रिश्ता। इस रिश्ते के विषय में बिना जन्मांक का विश्लेषण किए कुछ भी प्रेडिक्ट करना मूर्खतापूर्ण होता है। आम बोलचाल की भाषा में लोग बाग कह देते हैं, अरे फलनवा तो रिश्तवा चल ही गए। कोई हार्ड और फास्ट रूल इसमें नहीं है कि यह रिश्ता माता पिता करवावें तो बहुत अच्छा रहेगा, खुद से किया जाए तो नहीं अच्छा है, खुद से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, माँ बाप करवावें तो नहीं अच्छा है। कुछ भी हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे मेल बेमेल जोड़ों को हमने पनपते फलते फूलते देखा है और बहुत प्यार वाले रिश्तों को अचानक से भरभरा कर रेत की मानिंद रिश्ते को बिखरते भी देखा है। इट्स ऑल अबाउट योर हॉरोस्कोप एंड प्लैनेट्स। ग्रहों पर निर्भर करता है। 10-5% हम आप सब कुछ विशेष करके 10-5% कुछ विशेष उपाय करके रिश्तों को सजोने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इस रिश्ते में पति पत्नी के, वह बाहरी तत्व का हस्तक्षेप। अभी हम उपाय बताएंगे, एक प्रयोग बताएंगे। वह बाहरी तत्व कई तरह से कोई भी हो सकता है, जिसे हम कुंडली में पंचम और षष्ठ भाव से देखते हैं। अब बहुत सारे ज्योतिषी पंचम और सप्तम के संबंध को प्रेम विवाह योग कहते हैं, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है। अपितु पंचम और सप्तम के संबंध में हमने जो पाया है वो बाहरी तत्व का हस्तक्षेप जबरदस्त होता है, जबरदस्त होता है। जबरदस्त होता है। कहीं दोस्त तो कहीं आपसी भटकाव, मियाँ जी यहरी तो बेगम जी वहरी, तो कहीं रिश्ते दरवे कुंडली मार के बैठ ही गए। जीजे राम अपने सरहजे के साथे लगी गए। मतलब कहीं न कहीं हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर बन जाता है और रिश्ता छिन्न भिन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये पंचम और सप्तम का योग है। जिसकी कुंडली में है उसके ऊपर घटित कम होता है। जैसे मान लो पति की कुंडली में है तो पत्नी का ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसका सप्तमेश पत्नी का ही तो कारक हुआ। पत्नी की कुंडली में है पंचम सप्तम का योग तो पति के साथ ऐसी घटना घट जाएगी। ये भटकाव का एक बहुत बड़ा साधन बना देता है, व्यवस्थाएं दे देता है।
अचानक से हम उम्र मामा का लड़का आया आपके घर रुक करके एग्ज़ाम देने और भौजाई के साथ इन्वॉल्व हो गया। योग था, परिवार में कलह कलेश का कारण बना और रिश्ता बिखर गया। बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं, हमारे पास आते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, सबसे बड़ी बात यह है, इस योग को भंग कैसे किया जाए, अनिवार्य है ये। सप्तमेश का दान करवा दो तो पत्नी का सुख, पति का सुख क्षीण हो जाएगा। पंचमेश से कुछ करवा दो, भाग्य प्रभावित होगा। आखिर उपाय किया तो कैसे किया जाए? पत्थर सत्यानाश करते हैं। बस एक प्रयोग यहां काम करेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रयोग, उसे बल देना, उसे मजबूती प्रदान करना, दिव्य प्रयोग है। सामने वाला क्या करवाएगा, आपको स्वतः आत्मविश्लेषण करना है। रिश्ते को संजोने के लिए कुछ चाल चलनी है। वो चाल है प्रयोगात्मक चाल। एक साबुत हल्दी लेकर के पीले कपड़े में बांध लीजिए और केले के पत्ते पर पूजा स्थान पे इसे रख दीजिए। हर रोज जब आप स्नान करें तो इसे धूप दीप दिखा करके लाल सिंदूर से तिलक कर दीजिए। पाउडर डिब्बी खोलिए, हल्का सा रिंग फिंगर में लगा के पीले कपड़े पे लगा दीजिए। रोज सुबह नहाकर इसे करना शुरू करिए। माता रानी की कृपा रही, देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके अंदर का विवेक जागृत होगा और आप रिश्ते को संजो लेंगे। सुधार आ जाएगा, दिव्य अनुभूति होगी। बस दो शर्त, नो पत्थर, नो नॉनवेज एट ऑल, अंडा भी नहीं छूना है। फिर देखिए चमत्कार। और ना संभले तो आइए कुंडली लेकर, हम तो है ही हैं आपके साथ। मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में, देहरादून, चंडीगढ़ और जयपुर। नंबर आपके सामने चल रहा है 9560447000 और 9910291850। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे।